हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना लगातार तेजी से राजस्थान में पैर पसारने इस रूप में लगा है कि 5 नए मामले और सामने आ गए हैं। जयपुर में 3 मिले हैं, अलवर और नागौर में एक केस सामने आया है। और इससे पहले रविवार को प्रदेश में 11 नए संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिनमें से 7 मिले जयपुर में। अलवर, दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर में भी एक संक्रमित मरीज मिले थे। 5 और मरीजों के मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 से बढ़कर हो चुकी है 25। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 ज्यादा खतरनाक नहीं है। इससे प्रभावित ज्यादातर मरीजों में सामान्य और हल्के लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं। शुगर, हार्ट और किडनी के साथ सांस की तकलीफ वाले मरीजों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स। नए साल पर कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20 से हो चुका है 25। जयपुर में 3 नए केस सामने आए हैं। नया वेरिएंट JN.1 जो मिला है कोरोना का, इसको लेकर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन बचने के लिए सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स की भीड़भाड़ वाले इलाकों में आप जाने से बचिए, क्योंकि अब आप देखिए नया साल की शुरुआत होने वाली है, कुछ ही दिन रह चुके हैं। ऐसे में लोग अपने घरों से निकलेंगे, कोई घूमने के लिए जाएगा बाहर, अपने दोस्तों के साथ जाएगा अलग अलग शहरों में। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि सावधानी बरतिए, मास्क जरूर लगाइए, समय समय पर हाथ को धोते रहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं तमाम डॉक्टर्स, क्योंकि कोरोना अब पांव पसारने लगा है। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। 5 नए मामले और सामने आए हैं। जयपुर में 3 केस मिले हैं और इसके अलावा अलवर और नागौर में मिले हैं एक मरीज। पहले ये आंकड़ा था कोरोना का 20 और अब इसमें इजाफा होकर हो चुका है ये आंकड़ा 25, यानी कि राजस्थान में अब तक 25 केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। तो वायरस से सावधान रहने की जरूरत है। अलर्ट मोड पर राजस्थान सरकार आ चुकी है। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा भी किस रूप में अलर्ट नजर आ रहा है, बताएंगे सहयोगी मुबारक। इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे लाइव, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, डॉक्टर सलाह तो दे रहे हैं कि किस तरीके से ध्यान अपना रखना है, कहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है, कहाँ सावधान रहना है, क्योंकि आंकड़ा अब 25 हो चुका है कोरोना का बढ़कर। लेकिन अब किस रूप में आगे कार्रवाई यहाँ स्वास्थ्य महकमा कर रहा है? अस्पतालों में क्या इंतजामात किए गए हैं? क्या अभी तैयारियां की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जी मनी, देखिए वर्ष 2019 का वो समय था जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह कोरोना का कहर बरपा और बहुत सारी जिंदगियां जो है वो चली गई। और ऐसे में वो खराब समय जब लोगों ने देखा, तो उसके बाद जब फिर से एक बार कोरोना का जो नया वेरिएंट, जिसको लेकर पूरी दुनिया में फिलहाल जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है, खासकर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जहां भी पूरी दुनिया भर में चिकित्सा सेवाएं हैं, से जुड़े जो लोग हैं वो सभी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट JN.1 आ चुका है। हालांकि ये कितना खतरनाक है इस पर अब भी शोध जारी है, लेकिन इसके जो शुरुआती लक्षण है वो खांसी, जुकाम, बुखार, जैसा कि कोरोना के समय भी लोगों को हुआ करता था। लेकिन कोरोना के समय और वर्तमान जो वेरिएंट है उसमें अंतर ये है कि अब तक इसका कोई खतरनाक, कोई विकराल रूप इसका देखने को नहीं मिला है, जिससे कि ये हार्ट पर या फेफड़ों पर या किसी दूसरे पार्ट पर असर करे। लेकिन जो पिछला वेरिएंट था वो फेफड़ों और हार्ट पर नुकसान कर रहा था। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग लगातार इसको लेकर तैयारियां कर रहा है। इसकी शोध जारी है। जिन लोगों में कोरोना पॉजिटिव जो लोग पाए गए हैं, जो मरीज पाए गए हैं, उनको आइसोलेट किया गया है। उनसे मिलने वाले लोगों की भी जांच की गई है और प्राथमिक उपचार उन्हें अब देना शुरू भी कर दिया। हालांकि अब तक इसके कोई घातक परिणाम भी सामने नहीं आए, लेकिन चिंताजनक जरूर है, क्योंकि अगर ये भी खतरनाक ना होकर भी अगर फैलता है और लोगों को अस्पताल तक पहुंचा देता है, तो ऐसे में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन व्यवस्थाओं को कैसे बनाए रखें। इसको लेकर जो ACS है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की, सुब्रा सिंह, वो लगातार मीटिंग्स ले रही है, बैठकें ले रही है पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ, CMHO के साथ, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ, और इसको लेकर एहतियात बरतने के निर्देश भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं। साथ ही हम आपको बता दें, इसके लिए पूरे प्रदेश भर में चाहे CHC, PHC, जिला स्तर पर जो सरकारी चिकित्सालय हैं, प्राइवेट हैं, और तमाम जो बड़े अस्पताल है प्रदेश के, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनमें पर्याप्त जो है ICU की व्यवस्था हो, प्रॉपर वार्ड जो है वहाँ बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर्स की टीम हो, नर्सिंग टीम हो, इनको लेकर भी कवायद शुरू कर दी है। अगर स्थितियां बदलती है और कोरोना के नए वेरिएंट के अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, तो उसको लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है।
चिकित्सा अधिकारियों जी। का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर बरतना है क्योंकि इसके भी सिम्टम्स वैसे ही है, खांसी जुकाम बुखार। हालांकि शुरुआत में डॉक्टर्स इसे जो है बचने के जी, जो उपाय जो बताए जाते हैं, क्योंकि बार बार हाथ डॉक्टर्स धोने। भी बार बार ताकीद कर रहे हैं, एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है दर्शकों की सावधानी बरतिए, अपना ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहिए। लेकिन डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं मुबारक कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए वेरिएंट जो JN.1 के रूप में सामने आया है ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में क्या कलेक्टर की ओर से आने वाले वक्त में कोई मीटिंग बुलाई जा सकती है, किसी तरह का कोई निर्देश दिया जा सकता है स्कूलों में बच्चों के लिए? देखिए मनी, फिलहाल शीतकालीन अवकाश राजस्थान सहित पूरे देश भर में अलग अलग जो स्कूल हैं सरकारी और निजी उनमें चल रहा है, लेकिन जो आपने बात कही बुजुर्ग और बच्चों की, तो उसको लेकर डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उन्हें घर से कम बाहर निकालें, और यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि किसी की हार्ट संबंधी समस्याएं या बीपी है या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, तो उन लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही यदि वो बाहर जाते भी हैं तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। ऐसे में ये एहतियात बुजुर्ग और बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी रखने चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, कि जिससे कि यदि आम आदमी अगर बाहर निकलता भी है तो वो घर में बीमारी को नहीं एंट्री करने दे। तो इसके लिए सभी को जो है एहतियात बरतने होंगे, खासकर बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए तो डॉक्टर्स ने भी कहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखना होगा क्योंकि ये वेरिएंट हालांकि नया है, कितना खतरनाक है उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी गंभीर हो सकते हैं, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्कूलों के लिए अस्पताल किसी में तरह की कोई गाइडलाइन आने वाले वक्त में मुबारक को जारी की जा सकती है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में? जी बिल्कुल मनी, देखिए गाइडलाइन तो जरूर आ सकती है। अगर जो कोरोना के जो पेशेंट हैं अगर वो बढ़ते हैं, मरीज बढ़ते हैं, तो उसको लेकर गाइडलाइन तो जरूर आ सकती है, लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। केवल एहतियात रखने का बताया है।